गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है द नाउन। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन के बारे में। सबसे फर्स्ट हम नाउन को डिफ़ाइन करेंगे कि एक्चुअल नाउन होता क्या है, क्योंकि हम पिछली क्लासेस में भी पढ़े हैं, हमें इस क्लास में भी पढ़ना है और हमें आगे की क्लासेस में भी इसे कंटिन्यू करना है। ठीक है, सो नाउन क्या होता है? देखो, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें होंगी, आपने उनको कुछ ना कुछ नाम ज़रूर दिया होगा, है ना। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जिसका आप नाम नहीं दे सकते। तो वो सारी चीज़ें जिनका नाम होता है कुछ, वो नाउन कहलाती है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अ नाउन इज़ यूज्ड टू नेम अ पर्सन, अ प्लेस, एन एनिमल, अ थिंग और एन आइडिया। किसी भी आइडिया, किसी भी पर्सन, किसी भी जगह, किसी भी एनिमल या किसी भी चीज़ को जब आप कोई एक नाम देते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे नाउन बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, अब बात बनती है कि चीज़ें जो बहुत सारी होती हैं तो हम कैसे डिफ़ाइन करें कि वो कौन सी नाउन है, क्योंकि नाउन के भी अपने कुछ टाइप्स होते हैं। नाउन 5 टाइप्स की होती हैं। अब इन्हें कैसे हम अलग अलग पार्ट में डिफाइन करते हैं। सो हमारे पास नाउन 5 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है कॉमन नाउन, सेकंड है प्रॉपर नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन एंड 5 है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये अलग अलग टाइप की नाउन्स होती हैं। कॉमन नाउन, जैसे कि कोई भी एक कॉमन थिंग होगी या कॉमन प्लेस होगा, उससे हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन बोलेंगे। जैसे क्या? द काउ इज़ अ होली एनिमल। तो काउ क्या है? एक एनिमल है, बट क्या है? एक कॉमन नाउन है ना, एक कॉमन चीज़ है। एक पर्टिकुलर चीज़ को बोल सकते हो आप। ठीक है, अ पेंसिल, दिस पेंसिल इज़ ब्रोकन। तो पेंसिल क्या है? एक स्टेशनरी में आती है वो, है ना। तो ये क्या होंगे? हमारे कॉमन नाउन, जिसे हम कोई एक कॉमन नाम दिया जाता है। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और अ थिंग और अ प्लेस ऑफ सेम काइंड। एक ही तरह की चीज़ों को या फिर हर एक पर्सन को एक नाम दिया जाता है, उसे कॉमन नाउन बोला जाता है। ठीक है, सेकेंड आता है अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन, थिंग। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स। ये क्या होता है? एक पर्टिकुलर नाम होता है, जैसे कि बॉय और गर्ल, ये क्या हो जाएंगे आपके? या तो एक बॉय होगा या एक गर्ल होगा, ये क्या हो जाएंगे? आपके कॉमन नाउन हो जाएंगे। बट अगर किसी बॉय का कोई एक नाम होगा जो उसकी क्या होगी? आइडेंटिटी है, उसको पहचाना जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली और इंडिया दोनों क्या है? किसी एक प्लेस के नाम है, बट ये प्लेस कैसी है? पर्टिकुलर प्लेस है, मतलब फिक्स्ड प्लेस है ना। ऐसी कोई दूसरी प्लेस और नहीं होगी कहीं पर, कोई इंडिया दूसरा नहीं होगा। फिर हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स अ ग्रुप ऑफ नंबर, मतलब क्या? कलेक्शन, बहुत सारे लोगों का जो कलेक्शन होता है, जो ग्रुप होता है, जिसे हम एक सिंगल यूनिट में मेजर करते हैं, मतलब एक ही वर्ड्स में बोलते हैं, उन्हें बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ क्लास ऑफ अ स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं एक रूम के अंदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्लास बोलेंगे। ठीक है, एक क्रिकेट में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो वो प्लेयर्स मिलके क्या बनाएंगे? एक टीम बनाएंगे, है ना। तो इस तरीके से ये जो ग्रुप का नाम होता है, इसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कलेक्टिव मीन्स क्या? एक ग्रुप को नाम दिया जाता है। ठीक है, द फैकल्टी ऑफ टीचर्स सुपरवाइज द स्टूडेंट्स। तो फैकल्टी मीन्स क्या? टीचर्स का ग्रुप, है ना। ही गिफ्टेड हर अ बुटीक ऑफ फ्लावर्स। तो बुटीक क्या होगा? ये क्या होगा? फूलों का गुच्छा, बहुत सारे फ्लावर्स होंगे उसके अंदर। ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन को कोई एक हम सिंगल यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। फिर नेक्स्ट आता है मटेरियल नाउन। वो सारी चीज़ें
या मटेरियल नाउन आप ऐसे बोल सकते हो कि जिनसे मिलके कोई चीज़ें बनाई जाती है, एज अ रॉ मटेरियल, है ना। हमने पिछले क्लासेस में रॉ मटेरियल के बारे में पढ़ा होगा। तो रॉ मटेरियल क्या होता है, जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जाती है, जिससे वुड, लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, फर्नीचर बनाया जाता है, बॉक्स बनाया जाता है एंड अदर थिंग्स बनाई जाती है। तो वुड क्या हुआ, वुड से बहुत सारी चीज़ें बनाई गई, तो वुड क्या हुआ हमारा रॉ मटेरियल। इस रॉ मटेरियल को क्या बोलेंगे हम, मटेरियल नाउन। तो अगर आपको इस टाइप से आए जैसे कि हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट्स, तो ब्रिक्स और सीमेंट क्या हो गई आपके लिए हो गई वो मटेरियल नाउन, ठीक है। लास्ट हमारे पास आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स हमारे अंदर की जो फीलिंग होती है, जिसे हम छू या महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम उसे फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। ऐसी फीलिंग्स को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है, जैसे कि इमोशंस, एक्शंस, आइडिया और क्वालिटी। अगर बोलोगे कि ही इज़ अ ब्रेव पर्सन, तो उसकी ब्रेवरी क्या हो रही है, आपको दिखाई नहीं दे रही है कि उसकी ब्रेवरी उसकी आंखों में या उसके चेहरे से नहीं दिख रही है, उसके एक्शन से शो हो रही है, आप उसे फील कर पा रहे हो, है ना। तो ये फीलिंग्स होती हैं, इसे हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि कोई ही इज़ एन एंगर, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो वो गुस्से में क्या है, ये एक फीलिंग है जो उसके अंदर से है। एक आइडिया, आप कोई सोच रहे हो, वो आइडिया क्या है, एक्चुअल में उस आइडिया को क्या आप टच कर सकते हो, या किसी के गुस्से को टच कर सकते हो, या फिर किसी की ब्रेवरी को टच कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को क्या बोला जाता है, ये फीलिंग्स होती हैं किसी पर्सन की, उसे हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। गॉड हियर्स ऑल आवर प्रेयर्स, तो प्रेयर्स क्या होती है, क्या छू सकते हो आप उसे, टच कर सकते हो, नहीं, तो ये क्या हो गया हमारे लिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको काइंड्स ऑफ नाउन्स दे रखे, आप इसे देख सकते हो।